आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए कश्ती हादसे में अपने दो बेटियों को खो देने वाले जोड़े के घर दो बेटियां पैदा हुई है। 2 साल पहले हुए दिल दहला देने वाले हादसे में तकरीबन 50 लोग डूब गए थे, जिनमें एक ही कुनबे की 2 बेटियां समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन 2 साल बाद ठीक उसी दिन और उसी वक्त मुतासिर कुनबे के घर पर दोबारा से खुशियां लौट आई है। रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश में 15 सितंबर 2019 को हुए नाव हादसे ने मुल्क को झकझोर कर रख दिया था। इसी दिन गोदावरी नदी में नाव पलटने से तकरीबन 50 अफराद की मौत हो गई थी, जिसमें एक ऐसा भी कुनबा था जिसकी 2 बेटियां भी हादसे की जद में आ गई। हादसे के ठीक 2 साल बाद यानी 15 सितंबर 2021 को ठीक उसी वक्त मुतासिर कुनबे के घर दोबारा खुशियां वापस आ गई हैं। Actually, this incident happened in 2019 on the September 15th. One boat by name Royal Vasishta boat was suddenly capsized in the rivers. Actually, that's the Godavari River, I think. Yeah. So in that incident, one family of 11 members were traveling in that boat, and 9 of them died. Unfortunately, a couple by name Bhagyalakshmi and Appalraj Garu, they had 2 children, 2 female children. Both of them died in that accident. Even the bodies could not be traced. She told me that, "Madam, I lost my babies on the same day, and luckily on September 15th, the same day, God has given me back those same babies. And I came to know of the news that my children were dead on at around 8 o'clock. And now again around 8 o'clock, both the children are with me again." विशाखापट्टनम के टी अप्पाला राजू और भाग्यलक्ष्मी नाम के इस जोड़े ने 2 साल पहले अपने 2 बच्चों को खो दिया था। नाव हादसे में बेटियों की लाश नहीं मिल पाने से उनके वालिदैन काफी सदमे में रहते थे। इस दौरान उन्होंने तमाम मंदिरों और दीगर मकामात पर जाकर बेटियों के गम को भुलाने की कोशिश की। इसी दौरान उनकी मुलाकात सुधा पद्मश्री नामी खातून डॉक्टर से हुई, जिन्होंने इस कुनबे की जितनी हो सकी मदद की और आखिरकार इस जोड़े के घर दोबारा खुशियां वापस आ गईं। And did a blast transfer on date 5, and eventually she became pregnant. So actually there was a slight delay in between because of the COVID upcoming surges and all, but finally she conceived in the month of January, and her expected date of delivery was actually on the October 20th. But suddenly on September 15th she went into labor and she developed contractions and she had leaking of membranes, so which we had to do an emergency section in the night. Around 8 o'clock we did a section. So and coincidentally when the delivery was over and I was talking to her. विशाखापट्टनम के एक अस्पताल में IVF इलाज के जरिए जुड़वा बच्चों को पैदा करने वाली वालिदा काफी खुश हैं। हैरानी की बात यह है कि जुड़वा बच्चों के अंदाज उनकी मैलूक बहनों से काफी मिल रहा है। 2 साल बाद एक बार फिर घर में खुशियां आने से सालों से परेशान जोड़ा काफी खुश है। So she was very, very happy, and I was also quite surprised because I never expected that such should be the coincidence. And now the couple is very happy, and in fact they were one of the best couples, always with the positive attitudes, and they came with me in full faith, and they got the 2 healthy children. So thanks to God, the Almighty, who had given them back their children. 2 साल पहले उस हादसे को याद कर वालिदा भाग्यलक्ष्मी कांप जाती हैं। उनके मुताबिक 2 पोतियों की खुशी में उनकी सास एक मंदिर में अपनी पोती का मुंडन कराने की बात कह चुकी थीं। 2 साल पहले वहीं जाते वक्त दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया था, जिसमें उनके 10 रिश्तेदार हादसे का शिकार हो गए। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। 2 साल बाद ही सही, इस जोड़े के साथ भी ये बात आज सच साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।